जब रिश्ते कलंकित होते हैं तो मर्यादाएं भी शर्मसार हो जाती हैं। आजकल अवैध रिश्ता में आए दिन मौत की घटनाएं प्रकाशित हो रही हैं। इसी की कड़ी में सुगौली में एक और नया मामला प्रकाश में आया है। यहाँ के अखिलेश भगत नाम के व्यक्ति ने पत्नी की अवैध संबंध की जानकारी होने पर अपनी पत्नी की हत्या तो कर ही डाली और इसके साथ ही उक्त औरत के दोनों प्रेमियों की भी इसने हत्या कर दी है। हालांकि इसने इस काज को बड़े ही नाटकीय और फिल्मी अंदाज में किया, लेकिन पुलिस से बचना बड़ा मुश्किल होता है और अंततः यह एएसपी की पकड़ में आ ही गया और पुलिस को इस पूरी घटनाक्रम की इसने जो जानकारी दी है और हत्या करने की बात को इसने पुलिस के समक्ष कबूल भी कर लिया है। तो आइए इस खबर की पूरी घटनाक्रम को आपको विस्तार से बताते हैं, साथ ही एएसपी की बातों को भी आपको सुनाते हैं। मामला सुगौली का है, जहां सुगांवडीह के अखिलेश भगत की शादी फुलवरिया में हुई थी और इसकी पत्नी के आने जाने के क्रम में फुलवरिया के रितेश शाह से इसकी नज़दीकी बन गई थी और दोनों में प्रेम प्रसंग भी चलने लगा। और यह प्रेम प्रसंग यहीं तक नहीं रुका, बल्कि इस महिला का लगाव रितेश के मित्र अर्थात उसके प्रेमी के मित्र ऋषभ नाम के लड़के से भी बढ़ता गया। जब पत्नी की इस हरकत की जानकारी उसके पति की हुई तो उसने भी गलत रास्ता को ही चुन लिया और कानूनी लड़ाई के बदले पत्नी के प्रेमियों को मार डाला और अंत में इसने अपनी पत्नी को भी मार डाला। आज सुगौली थाना में 30 अक्टूबर को एक कांड दर्ज किया गया था, जिसमें रितेश शाह के अपहरण संबंधित एक कांड दर्ज किया गया था। पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही थी और इसी क्रम में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुआ कि रितेश शाह का संबंध एक अवैध संबंध एक महिला से है। इस संबंध में आगे अनुसंधान के तत्पश्चात यह बात निकल कर आई कि उस महिला के पति के द्वारा, जिसका नाम अखिलेश भगत जो कि सुगौली के ही रहने वाले हैं, इन्होंने रितेश शाह की हत्या कर उसके शव को दफना दिया है केसरिया थाना क्षेत्र गोपालपुर गांव में। इस संबंध में पुलिस को एक अन्य सूचना भी मिला, जिसमें कि नेपाल में 2 शव की प्राप्ति की गई है। इसके संबंध में नेपाल पुलिस के द्वारा सुगौली से, क्योंकि उसके पास जो थैला था उसमें सुगौली उसमें लिखा हुआ था, तो इस संबंध में नेपाल पुलिस के द्वारा सुगौली थाना से और हम से संपर्क किया गया। उसका सत्यापन जब किया गया तो यह 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष, जो रितेश शाह के जो अपहरण कांड में नामजद अभियुक्त थे, वो लोग थे, जिसका रितेश शाह से संबंध था। तो इसमें पूरे मामले में एक जो महिला के पति अखिलेश भगत को गिरफ्तार किया गया है। जिस जगह पे उसने बताया कि सबको गाड़ा है, वहाँ पे खुदाई की गई मजिस्ट्रेट के समक्ष। उसमें कुछ अंश हम लोग को मिले हैं बॉडी के, जैसे कुछ बाल मिले हैं, नाखून के कुछ अवशेष मिले हैं। पूरी बॉडी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। उसमें हम लोग और भी पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पे है। इस संबंध में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा जब इनसे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जो रितेश शाह है, मृतक रितेश शाह, इसका संबंध इसकी पत्नी के साथ था। तो इसने अपनी पत्नी और पत्नी का एक प्रेमी और था ऋषभ, उनके साथ मिलकर पहले रितेश शाह की हत्या किया। उसके बाद इनकी पत्नी अपने जो प्रेमी है ऋषभ, उनके साथ वो चले गए नेपाल। जब पति को इसकी सूचना मिली अखिलेश भगत को, तो यह पूरा नेपाल जाते हैं और नेपाल में भी जाकर पहले अपने पत्नी के जो प्रेमी है ऋषभ, उसकी हत्या करते हैं। उसके बाद में अपनी पत्नी की भी हत्या करते हैं। दोनों की बॉडी को बोरा में बंद करके, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग को प्राप्त हुआ है, उसमें बोरा में बंद करके वो बॉडी को फेंक देते हैं। तत्पश्चात वो जब यहाँ पे आ जाते हैं, इस पूरे मामले की जानकारी हम लोग को भी हुई। इसमें फिर हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान का भी अच्छा खासा इसमें प्रयोग किया गया है और यह व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुछ अन्य लोग भी हैं, बॉडी को डिस्पोज करने में, इनका मदद करने में उन लोगों की पहचान कर ली गई है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है उनकी गिरफ्तारी के संबंध में भी। तो यह जो पीसी में कुल 3 व्यक्तियों की हत्या जो इसमें जो हुई है, इसका खुलासा से संबंधित है। इसमें थानाध्यक्ष सुगौली अमित कुमार सिंह, पुअनी अभिनव राज और टेक्निकल टीम ने काफ़ी अच्छा इसमें कार्य किया है और पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुशंसा इनके संबंध पुरस्कार संबंध में की जाएगी।
अखिलेश भगत ने पुलिस को जो बताया है उसकी जानकारी एसपी के द्वारा दी गई है और बता दें कि यह मामला बहुत पुराना है, लेकिन नया में इसका उद्भेदन हुआ है। इसका तार भी बहुत लंबा है। 30 अक्टूबर को रितेश के अपहरण की प्राथमिकी सुगौली थाना में दर्ज की गई थी और इस हत्यारे पति को पुलिस ने कोबिया से अपहरण के मामले में ही गिरफ्तार किया था, लेकिन यह हत्यारा निकला। जैसा कि पुलिस को इसने बताया है, उसने रितेश की हत्या पहले की और इसके शव को केसरिया थाना क्षेत्र के गोपालपुर सरेह में दफनाया था। जैसे ही रितेश की हत्या हुई, इसकी भनक लगते ही उसकी पत्नी दूसरे मित्र ऋषभ के साथ नेपाल के चितवन में भागकर चली गई और अखिलेश भगत ने चितवन में भी उन दोनों को खोज लिया और वहां जाकर पहले ऋषभ की इसने हत्या कर दी और फिर बाद में अपनी पत्नी की हत्या कर दोनों शव को बोरे में भरकर फेंक दिया। सुगौली पुलिस को इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हो गया है। सुगौली पुलिस ने इस मामले का प्रक्षेप तो कर लिया है और पुलिस ने इस हत्या में शामिल अन्य सहयोगियों की भी पहचान कर ली है और अब इनको भी गिरफ्तार कर